सैंडविच थ्योरम का जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने वॉइस क्लिप में आपको बताया भी कि इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ की लिमिट मैंने पहले भी आपको निकालना सिखा दी है। अगर किसी चीज़ की लिमिट एक क्वांटिटी से लेस भी है और उस क्वांटिटी से ग्रेटर भी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि लिमिट x गोज़ टू a एफ ऑफ एक्स एक्चुअली उस l के इक्वल है। ठीक है, ये सैंडविच बन गया ना। देखिए जैसे दो ब्रेड होते हैं और दरमियान में एग लगा दें तो वो सैंडविच बन जाता है। इसी तरह से ये लिमिट है जो कि l से छोटी भी है, l से बड़ी भी है, यानी इन दोनों l के दरमियान है, तो इट मीन्स l के इक्वल है। क्योंकि देखिए एक नॉन सेंस किस्म की बात है ना, मैं कहूँ कि x जो है वो 5 से बड़ा भी और x 5 से छोटा भी है, क्योंकि हमें पता है ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से बड़ा भी और 5 से छोटा भी हो। तो एक्चुअली इसका क्या मतलब होता है कि वो 5 के इक्वल ही है, क्योंकि 5 खुद से बड़ा भी है और 5 खुद से छोटा भी है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक थ्योरम है जिसका प्रूफ मैंने आपको कहा था कि आपने करना है। वो थ्योरम ये है कि अगर साइन थीटा बाय थीटा हो और लिमिट हमारे पास आ जाए थीटा गोज़ टू 0, यानी कि हम ये रफ में मैं आपको बता दूँ सिचुएशन ये बन जाए साइन 0 ओवर 0। आपके पास सिचुएशन क्या बन जाए? साइन 0 बाय 0 की बन जाए। ये आपने लिखना नहीं, लिमिट डालनी नहीं है, ये सब मैं बता रही हूँ। सिचुएशन यूँ बन जाए कि साइन 0 बाय 0 की सिचुएशन बन जाए, तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है? 1। जब भी ऐसे आ जाए कि साइन थीटा बाय थीटा और ये थीटा यानी कि ये एंगल 0 को अप्रोच करे, तो ये हमारे पास पूरी चीज़ किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं, हम वो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आज हम इसके 6 पार्ट कोशिश करेंगे इसके 6 पार्ट्स को कवर करें। पहला क्वेश्चन है साइन 7x बाय x। तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो एंगल है उसको डिवाइड में हम बनाएं भी। डिवाइड में हमारे पास क्या है? x, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 7 से डिवाइड भी कर दिया, और साथ लिमिट क्या आ गई? एज इट इज़ लिमिट x गोज़ टू 0। ये हमारे पास ये सिचुएशन हो गई, हमने 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, और लिमिट क्या होगी हमारे पास? x गोज़ टू 0। अब देखिए हमारे पास सिचुएशन क्या थी? वो फार्मूला था साइन थीटा बाय थीटा एंड लिमिट थीटा गोज़ टू 0 इक्वल्स टू 1, यानी कि जो हमारा एंगल है वो गोज़ टू 0 होना चाहिए। तो आप देखें कि अगर x गोज़ टू 0 है तो ऑफ कोर्स 7x गोज़ टू 0, ऐसे ही है ना। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ऑफ कोर्स 7x भी 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ 0 है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करो या जिस चीज़ से मर्जी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकेंगे लिमिट 7x गोज़ टू 0 साइन 7x बाय 7x विच इज़ इक्वल्स टू बाय फार्मूला साइन थीटा बाय थीटा, ये चीज़ किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 था। फिर उसके बाद हमारा है लिमिट x गोज़ टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। आपको पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई बाय 180 के। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई बाय 180 के। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। तो हम साइन x डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन x मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। हम साइन x डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है? साइन x डिग्री ओवर x, और लिमिट क्या है हमारे पास? x गोज़ टू 0। यहाँ पे भी हम लिमिट लिख देंगे। जब तक हम लिमिट पुट नहीं कर देते हम लिमिट साथ साथ लिखते रहते हैं। आप देखिए इसके एंगल में पाई बाय 180 है, तो हम क्या करेंगे? हमारी कोशिश ये है कि ये पाई बाय 180 हम डिवाइड में बना लें। तो हम इसको पाई बाय 180 को हमने डिवाइड भी कर दिया और पाई बाय 180 को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया।
तो ये देखें, अगर x गोज़ टू 0 है तो ऑफ कोर्स x पाई बाय 180 ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। हम इसको यूँ लिख लेते हैं, साइन अब ये पहली वाली चीज़ किसके इक्वल आ गई, साइन थीटा बाय थीटा बन गया। तो ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, 1 के, और साथ में हमारे पास आ गया पाई बाय 180। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पाई बाय 180। ये हमारा आंसर आ गया। ये इसका पार्ट 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हमारे पास है लिमिट x गोज़ टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसको हम कैंसिल करेंगे, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के बाद आपके पास ऊपर क्या आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और लिमिट हमने साथ साथ लिखते जाना है। ये हमारे पास आ गया। अब आपको पता है बच्चों कि क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। ये साइन थीटा इसके स्क्वायर से कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। हम इसके साथ लिमिट लिखेंगे, जब तक कि लिमिट डालना नहीं हम लिमिट लिखते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये चीज़ हमारे पास इक्वल हो गई साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0। साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के। यह आ गया 0 डिवाइड बाई 2, जो कि किसके इक्वल आ गया, 0। ये हमने इसका पार्ट 3 सॉल्व किया। पार्ट 3 1 माइनस कॉस थीटा ओवर दिस। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 4 पे। पार्ट 4 हमारे पास क्या है, साइन पाई डिवाइड बाई पाई माइनस एक्स। और लिमिट है हमारे पास x गोज़ टू पाई। जी बच्चों, हमें पता है कि अगर हम साइन पाई माइनस एक्स करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला जैसे कि आप लोगों को पता है वो क्या होता है, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। बीटा की जगह यहाँ पे क्या है, एक्स। अब साइन 180 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और कॉस 180 यानी कि कॉस पाई किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं इन्हें वेरीफाई करने के लिए। अब माइनस और माइनस क्या हो गया आपस में, यानी कि आपने देखा कि साइन पाई माइनस एक्स जो है ये इक्वल आ गया साइन एक्स के। ये चीज़ यहाँ पे हमने वेरीफाई की है कि साइन पाई माइनस एक्स किसके इक्वल है,
साइन एक्स के, तो हम अपने क्वेश्चन में जो कि क्या था, लिमिट एक्स गोज़ टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स गोज़ टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। अब आप देखें, अगर आपको एक्स को पाई पुट करें तो साइन 0/0 बन जाता है ना। तो ये सारी चीज़ बाय दैट फार्मूला ये किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये हमने पार्ट 4 सॉल्व किया था। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। जी, हमारा पार्ट 5 है साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, साइन एक्स बाय 0 हम इस क्वेश्चन को ऐसे करके लिख देते हैं, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। हमने इसके लिमिट्स को सेपरेट कर दिया, एक लिमिट हमने डिवाइड में लिख दी और एक हमने ऐसे लिख दी। अब देखिए बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने इसके डिवाइड में जो इसका एंगल है वो लिख दिया और इस एंगल को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। और इसी तरह से 1/, लिमिट एक्स गोज़ टू 0 साइन बी एक्स था, हमने बी एक्स को डिवाइड भी कर दिया और बी एक्स को मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, हमने जो एंगल था उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए एक्स ओवर बी एक्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये एक्स एक्स से कट गया, ये पूरी चीज़ देखें, 0 अगर डालेंगे तो साइन 0/0 बन रहा है ना। तो ये पूरी की पूरी चीज़ किसके इक्वल होगी, 1 डॉट, ये ए ओवर बी हो गया डॉट 1 ओवर, जो एंगल है वही डिवाइड में है 0/0 फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1। तो हमारे पास ये आंसर आ गया a/b। अब आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट, जो पार्ट 6 है उसकी तरफ, क्योंकि आज हमने 6 पार्ट तक ही करना है। लिमिट एक्स गोज़ टू 0 x/10x। ये ध्यान रखें कि जब तक हम लिमिट डाल नहीं देते हम साथ साथ लिमिट लिखते हैं। 10x को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन एक्स बाय कॉज एक्स। आपको पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है। लिमिट हमने साथ में ऐसे ही लिख दी। आ गया लिमिट एक्स गोज़ टू 0 कॉज एक्स को हम ऐसे ही लिख देते हैं। और ये एक्स जो है क्योंकि न्यूमरेटर में था तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। लाइकवाइज हम ऊपर और नीचे के लिमिट्स को सेपरेट कर देंगे। ऊपर लिमिट डालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 0, और नीचे वाली लिमिट आपको पता है ये किसके इक्वल होगी, 1। cos 0 किसके इक्वल होता है, 1। तो ये हमारे पास आ गया 1/1 विच इज़ इक्वल्स टू 1। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया।